उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में बीजेपी में जहां कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए, वहीं जो बद्रीनाथ से जो विधायक थे और राजेंद्र भंडारी वो भी शामिल हुए और किस तरीके से सामंजस्य पार्टी के साथ उनका बैठ रहा है भाजपा के साथ। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भंडारी जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रफ्तार मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ऐसे समय में आपने पार्टी को बाय बाय कहा कांग्रेस को, जिस समय जो है लोकसभा चुनाव में खासकर पौड़ी लोकसभा सीट पर जरूरत थी आपकी पार्टी को, क्योंकि एकमात्र आप विधायक थे 14 लोकसभा सीटों में। उस समय आपने पार्टी छोड़ी, क्या कुछ मन में था जो पार्टी छोड़ी? देखिए, ऐसा है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर आई हुई है। हर कोई व्यक्ति माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, उनके सपनों को साकार करना चाहता है। उसी कड़ी में मैंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और उत्तराखंड मिलेगा। गढ़वाल की जो सीट है, इस मोदी जी लाखों मतों से विजयी होंगे, कोई दो राय की बात नहीं। आप किस तरीके से खासकर पौड़ी लोकसभा सीट में आ रहे हैं और गणेश गोदियाल जिस अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग यही कह रहे हैं कि चुनाव बढ़िया लड़ रहे हैं। अब ये तो उनकी पार्टी बताएगी वो बढ़िया लड़ रहे हैं या खराब लड़ रहे हैं, पर हमारे देखने में ये है कि केवल औपचारिकता मात्र रह गई है। और जो गढ़वाल की कंस्टिट्यूंसी है, एक मजबूत आदमी मिला हुआ है, जिसकी गढ़वाल से लेके उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेके दिल्ली तक जिनकी पहुंच है, जिनकी ताकत है। अगर ऐसे आदमी कल जीत करके जाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों का विकास होगा, हम लोगों का कार्य होगा, उत्तराखंड का भला होगा। इसलिए हर आदमी बलूनी जी से जुड़ना चाहता है और बलूनी जी लाखों मतों से विजयी होंगे। सवाल सबके मन में, बहुत सारे लोगों के मन में है कि ऐसा क्या हुआ अचानक कि एक दिन पहले आप रुद्रप्रयाग में भाषण दे रहे थे, दूसरे दिन आप बीजेपी में शामिल हो गए। तो काफी जो है प्रधानमंत्री से लेके बीजेपी की नीतियों के खिलाफ भी आप जो है वो मन से बोल रहे थे, दूसरे दिन शामिल नहीं। हमारा था कि मेरे विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, कई चीजें हैं जो आधे अधूरे काम है, विकास के कार्य है, उनको आगे बढ़ाना है। इसलिए निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं और जो आधे अधूरे काम है, रुके हुए काम है, विकास के कार्य में, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सवाल उठा रहे थे और अभी भी उठा रहे हैं कि जो आपकी पत्नी जो रजनी भंडारी है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी यहाँ पर है, कई जांचें बिठाई गई, आपने भी कोर्ट का रुख किया, कोर्ट से लगातार राहत मिली, क्योंकि माना जा रहा था कि सरकार के इशारे पर ये हो रहा है। उसे आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि उससे बचने के लिए जो है वो राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हुए। जब आप कह रहे हैं कोर्ट से राहत मिल गई है, तो कोर्ट से बड़ा है कोई क्या? जब माननीय उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है तो फिर उसके आगे तो कोई न सरकार होती है न कोई कुछ होता है। तो न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी है, तो इसमें कोई दो राय की कोई बात ही नहीं है। तो जो भी आदमी शामिल होता है, ऐसा थोड़ी कि उस पर कोई आरोप होता है, बिना आरोप के भी तो आदमी शामिल होता है। लेकिन सवाल ये है ना कि आपको खूब परेशान किया गया, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, बीजेपी की सरकार पर आप तब हमलावर थे। तो फिर ऐसा क्या मन में आया कि जिन्होंने आपको परेशान किया, आपने उन्हीं के घर का जो है वो दरवाजा खोला? अब ऐसा है कि गौरव वल्लभ जी चले गए, उन्होंने तो जिंदगी भर भाजपा के खिलाफ बोला, तो वो कैसे चले गए? उन तो प्रवक्ता के रूप में थे, वो एक मजबूत प्रवक्ता थे। रोहन गुप्ता जी चले गए, तो कई लोग चले गए, कोई मैं पहला व्यक्ति तो होने की जो जा रहा हूँ। और मैंने बोला कि विकास कार्य करने हैं, क्षेत्र का विकास करना है, ये मेरी प्राथमिकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में। लास्ट में ये आपसे, क्योंकि अभी तो लोकसभा चुनाव चल रहा है, अब उपचुनाव भी होना है, क्योंकि विधायकी से आपने भी इस्तीफा दिया था और जब दल बदल भी होता है तो विधायकी चली जाती है। क्या आपको लगता है उपचुनाव जब होगा तो बीजेपी यहाँ से बम्पर जीतेगी? और क्या आपको लगता है कि जब आप बीजेपी में शामिल हुए तो आप ये मान के चल रहे हैं या पार्टी के साथ आपका ये हुआ है कि टिकट आप जिसको भी टिकट देगी, ये जरूरी थोड़ी है, पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी हाईकमान बैठेगा और संगठन बैठेगा, सब लोग मिल करके तय करेंगे किसको चुनाव है और उसके बाद ही डिक्लेयर हो पाएगा। चल रहे हैं आप लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत विधानसभा उपचुनाव की भी तैयारी शुरू? बिल्कुल, लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव होने, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं, क्योंकि हरिद्वार का जो चुनाव है उसको 6 महीने पूरे हो रहे हैं और 6 महीने के अंदर बाध्यता है कि चुनाव होने चाहिए, इसीलिए उसी के साथ जो है बद्रीनाथ के विधानसभा के भी चुनाव होंगे। जो है पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी, जिनका साफ तौर से कहना है कि बद्रीनाथ विधानसभा में जो लोकसभा चुनाव में पिछली बार वोट पड़ा था बीजेपी को, उससे ज्यादा वोट इस बार पड़ने जा रहा है और सीधे तौर से जो एक उपचुनाव होना है, क्योंकि विधायकी यहाँ पर जो है वो विधायक की सीट रिक्त चल रही है, वो भी यहाँ पर जो है चुनाव होना है। तो उस चुनाव को लेकर पार्टी का जो भी निर्देश होगा, हालांकि माना यही जा रहा है कि राजेंद्र भंडारी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे और वही मैदान में होंगे, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा यहाँ पर कितना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, चमोली।